लगातार आबादी बढ़ रही है और आबादी के हिसाब से देश में दूध का उत्पादन अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मैंने पहले के एक वीडियो में आपको बताया था कि देश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन केवल 5 राज्य मिलकर करते हैं और उन 5 राज्यों में कभी पहले स्थान पर राजस्थान तो कभी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश होता है। हाल के दिनों में जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें पहले स्थान पर राजस्थान और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। इसके पहले उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था। गायों की विभिन्न नस्लों की बात करें, चूँकि हम दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं और दूध उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जो मुफीद माना जाता है वो गायें होती हैं, क्योंकि गायें दूध देने के मामले में सर्वाधिक दूध देने वाली मानी जाती हैं। और देसी किस्मों की अगर बात करें तो देसी किस्मों में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनके दूध में फैट की मात्रा यानी वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस वजह से उनका दूध जो है बाज़ार में सबसे महंगा भी बिकता है। आज हम गाय की एक ऐसी ही देसी शुद्ध देसी नस्ल की बात करने वाले हैं जो भारत की मूल उत्पत्ति है और गुजरात के कठियावाड़ की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। उस नस्ल का नाम है गिरी गाय। हम उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हैं और बस्ती ज़िले का यह गुंडा कुंवर गांव है जो भगवान राम की धार्मिक नगरी अयोध्या से सटा हुआ है, इसके नज़दीक है। कभी आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ के एक प्रगतिशील किसान है जो गन्ने की खेती के लिए बहुचर्चित किसानों में गिने जाते हैं। उनका नाम है श्री कौशल कुमार सिंह जी। चाहे ट्रेंस विधि की बात कर ली जाए या रिंगपिटी विधि की बात की ली जाए, गन्ने की इन दोनों विधियों से अधिक उत्पादन लेने के लिए जाने जाते हैं। जो गन्ना किसान हैं उनके लिए गन्ने की खेती में अधिक उत्पादन लेना एक चुनौती होती है। ऐसे में इस विधियों के बारे में आप जानकारी लेने के लिए भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मैं अंत में आपका नंबर भी बताऊंगा। लेकिन हम बात करेंगे इसी खास नस्ल के बारे में जिसको हम गिरी गाय के नाम से जानते हैं। और गिर गाय जो है का पालन कैसे करें, कितना दूध देती है, कितना ब्यात इसका होता है, महीने का कितना उत्पादन है, सब कुछ जानेंगे। इसकी खासियत बता दें कि जो देसी गाय हैं, देसी गाय का जो डिल होता है कंधे के ऊपर वो ऊंचा उठा होता है। अगर किसी गाय को कोई दावा करता है कि एक देसी गाय है तो सबसे पहले उसका डिल देखें। खासकर गिर गाय की बात करें तो गिर गाय के जो कान होते हैं लंबे होते हैं और नीचे लटके हुए होते हैं। गाय बेहद सीधी होती है। और इसका दूध का उत्पादन कितना है, ब्यात कितना होता है और कितने मूल्य पर बाज़ार में उपलब्ध है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीधे चलते हैं आदरणीय कौशल कुमार सिंह के पास और जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस गाय की खासियत है इस नस्ल की, उसके बारे में बताएं जिससे दूसरे जो पशुपालक है इसका लाभ ले पाए। पहली बात तो यह है कि गिर जात का दूध सबसे महंगा बिकता है, क्योंकि बताते हैं इस गाय के दूध में स्वर्ण पाया जाता है। जी जी। और जहाँ तक दूध देने की बात है, गिर जात 15 से 20 लीटर दूध दे देती है, अगर जिस तरह से उसका शरीर हो, शुद्धता हो उस तरह से। जी। गिर जात बहुत सीधी होती है। और अगर हम बात करें कि एक बात में कितने दिनों तक, कितने महीने तक ये दूध देती है तो क्या औसत होगा? गिर प्रजात चूँकि फ्रीजन जितना टाइम तो दूध नहीं देती, लेकिन 1 साल तक ये दूध देती है। अच्छा, एक ब्यात में 1 साल तक दूध देती है। अगर कोई पशुपालक भाई, किसान भाई गिर गाय को बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो चूँकि गिर एक चर्चित नस्ल बन चुकी है और अभी इसकी किस्म जो है बहुत कम लोगों के पास है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसानों के साथ ठगी कर लेते हैं। तो आम रेट, औसत रेट क्या है जिससे किसान जागरूक रहें गिर गाय की खरीदारी के लिए? अभी इस समय हमारे गाय की कीमत जी, अगर नच्चा जाती है, मतलब ब्याने के करीब आती है, तो 70 से 80 हज़ार रुपये में मिलेगी। अच्छा, गिर गाय औसत में 70 से 80 हज़ार, अगर वो गाभिन जिसको कहा जाते हैं, गर्भावस्था में है तो वो 70 से 80 हज़ार रुपये में मिल सकती है। तो उन पशुपालक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए भी ये जानकारी है कि अगर आप जाते हैं तो ये जो इसका रेट है, मूल्य है, इसके बारे में जानकारी रखें, जिससे जो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ऐसे सक्रिय हैं जो पशुपालकों से ठगी कर लेते हैं, वो सतर्क रहेंगे। दूसरा एक बात मैं और कर रहा था, इनका जीवन काल की अगर बात करें, चूंकि हर व्यक्ति का, पशुओं का, पक्षियों का एक जीवन काल होता है और उसी जीवन काल से हम लाभ हानि की गणना करते हैं। तो इस गिर गाय की अगर जीवन काल की गणना करें तो कितना जीवन काल होता होगा और जीवन काल में कितने ब्यात देते हो? अभी इस बारे में तो मुझको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। जी जी। लेकिन हमारे ख्याल से ये 7 से 8 साल तक जी जी बच्चा देती हैं, जी, दूध देती हैं। और देसी गाय चूँकि यहाँ के कल्चर में बहुत सही सटीक बैठती भी हैं,
तो इसलिए कोई रोग वोग कम लगता है इनको। तो किसान भाई जो लोग पशुपालक हैं, खासकर दूध उत्पादन के लिए पशुओं का पालन करते हैं, उनके लिए गिर गाय एक अच्छी नस्ल साबित हो सकती है। जैसा आपने बताया 15 से 20 लीटर औसत इनका दुग्ध उत्पादन है। अगर अच्छा उनका रहन सहन खान पीन है तो हो सकता है वो बढ़ भी जाए। तो ऐसे में इसके रेट के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना इनसे रिटर्न हो सकता है। लेकिन इसमें इनके खान पान का भी मूल्य जुड़ा हुआ है। तो किसान भाई अच्छे उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, अच्छे मुनाफे के लिए गिर गाय की नस्लों का पालन करें। उनका जो औसत मूल्य है 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक मुझे लगता होगा। तो ये थी गिर नस्ल, और ये गिर नस्ल गुजरात के कठियावाड़ की मूल उत्पत्ति है और फैट के मामले में सबसे अधिक माना जाता है। इनकी पहचान भी बनाई कि कान लटके होते हैं, दिल उठा होता है। तो आप भी अगर गिर गाय के पालन करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और पालन करें। धन्यवाद।